तो आज की वीडियो सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो गई। 5:15 बजे का समय होगा। नंदनी आ गई है नहाकर और हो रही हैं तैयार। तो ये अपनी नानी के साथ जा रही हैं अपनी मौसी के घर। तो सुबह उठ गई, जाने की जल्द होता है ना, तो कितनी जल्दी बच्चे उठ जाते हैं। वैसे जगाते रहो नहीं जगेंगे, अपने आप उठ के बैठ गई थी 5 बजे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, सबके लिए चाय बना दूँगी कि इतनी जल्दी सुबह सुबह कोई ज़्यादा वैसा नाश्ता तो करता नहीं है। तो जो सूखा नाश्ता रखा है वही लगा दूँगी। और पर नंदिनी से कहती रही, मम्मी से भी मैं कहती रही कि पूड़ियाँ सेक के रख दूँ, तो लोग कि 10 बजे तक पहुँच जाएंगे तो क्या करना है। तो किसी ने हमने रखने भी नहीं दिया, बना थोड़ी सी पूड़ियाँ सेक के रख देती। और मम्मी भी नहा कर आ गई हैं, तो उनकी साड़ी में लगा रही थी पिन में पल्ले में। ग्लास वाली और बादल देखिए कैसे नीले नीले हो रहे हैं। 5:30 बजे का समय हो रहा है इस समय। और इधर मम्मी भी तैयार हो गई हैं और नंदिनी भी तैयार हो गई है। सारी तैयारी हो गई सबके जाने की। नंदिनी के पापा भी उठ गए क्योंकि वो छोड़ने के लिए जाएंगे। तो चाय दे दी थी और मटरी वगैरह रखी थी, वो सबके लिए लगा दी थी मैंने। हमें दे रही थी, हमने मना कर दी। कच्चा पानी मिल गया आज का। हवा है मम्मी, साल दे दूं, ट्रेन में ठंड लगेगा। हाँ सुनना, साल दे दें। उस दिन कितनी हवा लग रही थी टेम्पो में, दे दें साल। जय श्री श्याम। तो 6 बजे का समय हो रहा है। इतना अच्छा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। और इस समय की हवा सुबह पता कैसी लगती है, ऐसा लगता है जैसे कि पूर्णागिरी में पहुंच गए हो। तो जब लोग वहां जाते थे हम लोग, तो ऐसी हवा लगती थी सुबह सुबह। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और दोपहर का वक्त हो रहा है। तो आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी 2 अप्रैल। और नंदिनी तो अपनी नानी के साथ गई हैं, तो आज कुछ घर पे ऐसा सेलिब्रेट भी नहीं करेंगे। अकेले क्या है, कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए नंदिनी होती तो करते। और अक्षत भी नहीं है, दोनों बच्चे नहीं हैं, तो देखती हूँ क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है। और मेरे लिए आए हैं कुछ गिफ्ट, तो आज आपको मैं वो भी दिखाऊँगी कि क्या क्या गिफ्ट मिला है मुझे एनिवर्सरी पे। सबसे पहले सुबह उठते ही मुझे गिफ्ट मिल गया था, तो वो भी दिखाऊँगी आपको। और कुछ मेरे बेटे ने भी मेरे लिए गिफ्ट दिया है, मम्मी पापा दोनों को ही दिया है, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो वो भी पहले से ही देकर चला गया था, क्योंकि उसको मालूम था वो 2 तारीख को तो होगा नहीं, इसलिए पहले से ही दे दिया था हमें। और मन तो आज बहुत कुछ करने का था, लेकिन जब बच्चे ही नहीं होते हैं घर पे, तो फिर अकेले क्या कुछ, वैसे भी अकेले थोड़े ना कुछ भी हो सकता है। तो आज बनाने जा रहे हैं इडली सांभर, क्योंकि कुछ लोग मेरे घर पे आ रहे हैं, परिवार के लोग हैं, मेरी जेठानी है, उनकी बेटी है। लेकिन वीडियो हो सकता है बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि किसी को अच्छा लगता है, आप लोग समझ सकते हैं, किसी को नहीं अच्छा लगता है। तो देखती हूँ, बनाऊंगी तो बना लूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। और मम्मी मेरी सुबह ही चली गई। मम्मी मेरी गई थी सुबह 6:45 की ट्रेन थी, उससे गई हैं। और 10 साढ़े 10 बजे मम्मी हाथरस पहुँच गई थी, तो ये बैठाल कर आ गए थे। उसके बाद मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ। आप इस समय 12:30 बज गए हैं, 12:30 बज गए हैं।
मेरे कोई भी घड़ी ठीक से नहीं चलती, पता नहीं क्यों नहीं चलती है। नई घड़ियाँ लगा रखी मैंने, बाहर वाली घड़ी में नया सेल डाल के लगाया था, वही बंद हो गई। ये घड़ी बहुत लेट हो गई, 10 मिनट करीब लेट है। तो इडली सांभर बनाने जा रही हूँ, पर देखती हूँ नंदिनी पापा को फ़ोन करते हैं वो क्या खाते हैं, क्योंकि दोपहर का वक्त है तो फिर खाली नाश्ता अच्छा नहीं लगेगा, तो कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। नंदिनी है नहीं तो बाज़ार से थोड़ा बहुत नाश्ता मैं बाज़ार से ही मंगवा लेती हूँ, क्योंकि बहुत देर नाश्ता यहाँ बाज़ार में आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं। बाहर से कितना शोर आता है, आजकल आइसक्रीम वाले बहुत आने लगे। और यहाँ पर सूजी भी होती है, तो इसकी इडली भी बनाऊंगी। और सब्जी निकाल ली है बैगन की और लौकी, तो इसको काट कर रखती हूँ पहले। क्योंकि समय बहुत कम है, बता दिया था उन्होंने आने से पहले ही। तो थोड़ा सा काम, कुशल के कवर धोए थे वो भी मुझे चढ़ाने हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। वाला चाकू जीरा, इसी चाकू से काम करके बनता है। तो सांभर बनाने के लिए 2 ही सब्जियां थी, लौकी और बैगन। और आज पता है अरहर की दाल भी नहीं निकली, तो फिर मैंने चने की दाल ही डाल दी थी। नंदिनी होती तो यहाँ से मंगा लेती, वैसे तो सारा सामान हमारे आपको पता ही हट ही आता है। तो फिर मैंने चने की दाल ही डाल दी थी इसमें। और सांभर बनकर हो गई तैयार। इडली भी बनने के लिए रख दी हैं, और इसका बना लेती हूँ छौंक। तो छौंक के लिए मैंने चिमचे में रख दिया है तेल, राई निकाल ली है, साबुत लाल मिर्ची निकाल ली है, और हल्दी तो डाल दी थी, थोड़ा सा मिर्च डालूँगी। गरम मसाला भी नहीं डालूँगी, सांभर मसाला ही डालूँगी आज इसमें। तो करी पत्ते रखे थे सूखे हुए, तो वो भी डाल दिए हैं मैंने। तेल गरम हो गया है अच्छे से, तो इसमें मैं सारे मसाले डाल दूँगी। इमली भिगोकर रख दी थी, तो इमली का पानी भी डालना है। और बहुत जल्दी जल्दी में बनाई है, तो आज मेरी इडली जैसी फूलती है ना, उस तरह से फूल भी नहीं पाई, क्योंकि सूजी ना थोड़ी और देर भीगती तो सही रहता। मैंने फिर जल्दी बना लिया, क्योंकि मैं अकेली बनाने वाली हूँ। अगर कोई आके बैठ जाता तो फिर बनाने में लगो या उनके पास बैठो, ऐसे भी नहीं अच्छा लगता है। तो फिर बनी रखी होंगी तो खा भी लेंगी, वैसे इतनी देर कौन रुकता है। लेकिन वो आई थी तो काफ़ी देर रुक गई थी। तो और किचन का काम कंप्लीट कर दिया, थोड़े से बर्तन हो गए थे वो भी धोकर रख दिए हैं। उसके बाद आ गई थी रूम में, तो एक कवर मैंने आज सुबह ही धोए थे, तो फिर मैंने इनको भी चढ़ा दिया है, क्योंकि डायर कर दिए तो सूख गए हैं। तो बहुत हल्के हैं, फटाक से सूख जाते हैं, तो सूख गए हैं। इनको भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि कवर बिना कवर के फिर अच्छा नहीं लगता है कुशन भी, इसलिए फिर मैंने जल्दी से चढ़ाकर इसको भी रख दिया है। और पता है मुझे लग रहा था न, क्योंकि जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था कि कहीं आ ना जाए फिर उनके सामने करना पड़े, तो ऐसा लग रहा था कि नंदिनी होती तो ये छोटे मोटे काम तो हम अपनी नंदिनी से ही करवा लेते। और वही होता है ना, नहीं होती है तो भी सारे काम हो जाते, होती है तो उसका सहारा रहता है, और नहीं तो फिर सारे काम कर लिए थे मैंने। कपड़े भी धोए थे आज, कपड़े भी काफ़ी हो गए थे, तो वो भी धोकर सारे मैंने सुखा दिए हैं। और सोचा तो मैंने कुछ अलग ही प्लान किया था आज, लेकिन फिर कुछ भी नहीं हो पाया। और वो भाभी जी आकर चली भी गई हैं, तो 2-2.5 घंटे करीब तक बैठी थी वो। और जो शावर बच गई है, क्योंकि ज़्यादा किसी ने खाया नहीं, दोपहर का वक्त था, सब लोग खा कर ही आए थे। और पहले जल्दी आने की थी, लेकिन थोड़ा सा देर हो गया। 1 घंटे में कहा था, तो 1.5 घंटा 2 घंटे में आई थी। और फिर उसके बाद उनके यहाँ किसी के यहाँ खाना था, तो इसलिए फिर इडली खाई थी, ज़्यादा नहीं, और बच गई हैं तो मैंने सब कटोरदान में करके रख दी हैं। कल नंदिनी आएंगी, सोचा था कल नंदिनी खा लेंगी, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर उसके बाद लग गई हूँ मैं बर्तन धोने के लिए। तो 7 बजे का समय हो रहा है, 5:30 बजे करीब वो गई थी। और मैं वीडियो भी नहीं डाल पाई थी आज, तो फिर उसके बाद मैंने वीडियो एडिट की थी। अब वीडियो एडिट करते समय मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, बार बार ऐड करते करते मैं सो जा रही थी। तो फिर मैंने आँख उठ के मुँह धोया अपना, कि नींद ना आए, पहले मैं वीडियो ऐड कर लूँ। वीडियो ऐड की, वॉइस ओवर किया, उसके बाद वीडियो अपलोड की, और फिर उसके बाद लगी थी अपने काम में। तो बर्तन खाली कर लिए थे, किचन भी साफ़ कर दिया था, और बर्तन धो के रख दिए हैं। फिर अपने लिए चाय बना कर ले आई थी। चाय पीते पीते मैंने नेल पेंट लगाने बैठ गई थी।
पहले तो मेरे नेल पेंट हाथों में नहीं पैरों में से कभी नहीं छूटता था, बराबर मैरून कलर का लगा रखती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैरून कलर का नेल पेंट पैरों में, और पैरों में मैरून कलर लगाती हूँ जल्दी, और कोई नहीं लगाती हूँ। तो हाथों में ये वाला लगाया है और पैरों में लगाऊंगी जो मैरून कलर की दूसरी शीशी लाई हूँ वो नेल पेंट, वो लगाऊंगी। और चाय बिल्कुल ठंडी हो गई। चाय मुझसे पता गरम गरम पी भी नहीं मिलती है, इसलिए चाय पीते पीते मैं कभी ज़्यादातर कोई ना कोई काम ले आती हूँ अपने साथ में करने के लिए। तो नेल पेंट लगाऊंगी और उसके बाद देखती हूँ अभी क्या करना है मुझे। तो क्योंकि 8 बजे का समय हो गया है, तो अब मैं पहले नंदिनी के पापा को फ़ोन करती हूँ कि वो किस समय तक आएंगे। और आज मंगलवार है, आप लोगों को पता है बालाजी के ही मंदिर जाना है। तो नंदिनी के पापा का फ़ोन आ गया है, 10 मिनट में ही आते होंगे। 8:10 हो गए, यानी 8:30 तो आते आते बज जाएंगे। तो देखते हैं कहाँ जा पाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से फिर काम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स तैयार हो गए हम लोग जाने के लिए, पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि बच्चे नहीं हैं साथ में, इसलिए मन नहीं कर रहा जाने का। सुन रहे चल रहे हैं अब, पर बच्चे नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा ना, बन से ना वैसे बाहर तो नहीं जाना बृहस्पति को आपको। तो फिर ऐसा ही करते हैं, ऐसा करते हैं बृहस्पति को ही चलेंगे मंदिर चलेंगे। वैष्णव भी साथ में होंगे लाला जी के। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पता नहीं बच्चे नहीं है साथ में, तैयार तो हो गई पर मन नहीं हो रहा जाने का। आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये वाली कुर्ती मुझे मिली है गिफ्ट में आज हमारी एनिवर्सरी की। तैयार हो गई हूँ। तो आज मंगलवार है तो बालाजी के मंदिर भी जाना है, तो बस वही जाऊँगी और कहीं जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। और हुआ तो चले भी जाएंगे, है ना? क्यों बात करना है? मन हुआ तो कहीं थोड़ा सा चलो, ऐसे मूड चेंज होता है मेरा। तो फ्रेंड्स कुर्ती देखिए मेरी कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताना, कि मुझे ना बहुत ढीली ढाली सी लग रही थी, इसलिए मैं उनसे कह रही थी तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं बालाजी के मंदिर, दर्शन कर लिए हैं, प्रसाद भी लगा दिया है। तो और मंदिर के दर्शन करती हूँ, फिर उसके बाद चलती हूँ, देखती हूँ कहाँ जाती हूँ, क्योंकि इनके आने में बहुत लेट हो गया था। 8:30 बजे के बाद ये आए 8:45 तक। उसके बाद फिर निकलते निकलते 9 सवा 9 बज गए हैं। फिर मंदिर गए थे, मंदिर से आते आते हम लोगों को 10:30 बज गए हैं। तो यहाँ हमें कुछ भी नहीं मिला। वैसे तो बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन आज है मंगलवार, तो आप लोगों को पता है हम लोग प्याज नहीं खाते हैं, तो इस चक्कर में फिर प्याज की वजह से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये दिखाया मैंने आपको सामने भी रेड कलर का मेरे पीछे, ये सिविल लाइन्स का हनुमान मंदिर है, सबसे पुराना हनुमान मंदिर है बरेली का। तो फिर पहले हम लोगों ने बतासे खाए थे, फिर उसके बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पर फालूदा होता है ना वो खाने के लिए, और बादाम शेक, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने इनसे कहा एक गिलास लो, पहले मैंने चेक करके देखा, फिर मैंने लिया अपने लिए बादाम शेक। तो फ्रेंड्स आ गए हम लोग घर। सब टमाटर नहीं थे, टमाटर लेकर आए कि मटर पनीर बनाएंगे घर जाकर, रोटियां सेकेंगे गरम गरम खाएंगे। पर नंदिनी का पापा कह रहे हैं इडली सांभर रखिए वही खा लेंगे। तो आज कुछ ऐसा हुआ है जो सोचा भी नहीं था। नंदिनी के पापा बोले पहले खाना खा लो जो भी तुम्हें खाना है, क्योंकि रोड पे चौराहे पर प्याजी वाला है, जो लोग कुछ लोग जानते होंगे, तो वहाँ बिना प्याज का ही मिलता है छोले भटूरे सोया कचौड़ियाँ। तो हमने कहा खा लेंगे वहीं पर। तो नंदी के पापा बोले खा के तब चलो मंदिर। हमने कि नहीं पहले मंदिर होकर आते हैं। मंदिर होकर आया तो दुकान बंद तो नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें सब अपना सामान समेट दिया था। फिर बतासे खा लिए, टिक्की खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। और वैसे होटलों पे सारी होटलों पर प्याज ही मिलती है, इस चक्कर में फिर हमने कहीं खाना नहीं खाया। घर आ बादाम शेक फलूदा वगैरह खाकर घर आ गए हैं।
सोचा घर से। और पता नहीं आज कुछ मेरा मन भी ऐसा ही हो गया कि कुछ भी ना कहीं जाने का मन हो रहा था ना खाने। सुबह से बहुत मन था, इनसे मैंने कह भी दिया था कि टाइम से आ जाना। अभी टाइम से गए ना, फिर मेरा पिक्चर देखने का मन हुआ और ना मेरा खाना खाने का बाहर मन हुआ। पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लग रहा था, कुछ भी अजीब सा लग रहा था अंदर से। इसलिए फिर मैंने कहा आज मंगलवार है, मंदिर ज़रूर जाएंगे। मंदिर नहीं जाते तो पिक्चर देखने जाते, तो मैंने कहा पिक्चर नहीं लेकिन मंदिर दे जाएंगे। और पिक्चर भी कहीं कोई ठीक सी लगी नहीं है देखने के लायक, इसलिए फिर वो भी कैंसिल हो गया, खाना भी कैंसिल हो गया। तो कोई बात नहीं, एनिवर्सरी मेरी एक बार और मनाई जाएगी अभी, जब नौ दुर्गे शुरू हो जाएंगे, नवमी। क्योंकि मेरी शादी जब हुई थी तो चैत की नवमी थी, तो अधिकतर मैं इस दिन मैं केक काट लेती हूँ या बाहर घूमने फिरने चली जाती हूँ, लेकिन नवमी वाले दिन मैं अपनी माता रानी पर श्रृंगार का सामान सब चढ़ाती हूँ, सब कुछ। तो उस तरह से मनाती हूँ नवमी के दिन। तो अब नवमी आएगी तो फिर से मना लेंगे, पर जब घर पे सब लोग नहीं होना तो मन नहीं करता। मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं हुआ आज कुछ भी करने का। नहीं तो केक मंगा लेते हैं हम लोग, केक काट लेते हैं। और दीदी आ जाती, दीदी को बुलाते हैं, दीदी आ जाती है। एक दो बार दीदी भी आ गई, पिछले साल मेरी दीदी थी, अब कि उन्होंने ही मना कर दिया कि अभी नहीं आ रहा है। और बच्चे भी नहीं, दोनों बच्चे भी नहीं, तो फिर मुझे पता नहीं कि वैसे भी मुझे बच्चे रहते हैं साथ में यार अच्छा नहीं लगता है, तो मेरा मन नहीं हुआ। सुबह से बहुत मन था, सारी तैयारी थी जाने के लिए, इसलिए मैंने खाना भी नहीं बनाया शाम को। लेकिन कहते ना जो मन में चलता है, कभी कभी जो सोचो वही हो जाता है, तो वही हो गया। लास्ट में सोचा चलो कि छोले भटूरे खा लेते हैं, नहीं बनाया घर पे खाना। तो आज मेरी एनिवर्सरी बिल्कुल ऐसे ही बनी है, सिंपल सी। ये तो बहुत कहते रहे चलो टिक्की खा लो, जो भी बिना प्याज का है वो खा लो, लेकिन मन नहीं हुआ कुछ भी खाने का। बस लगा घर चलें, घर चल के कुछ बनाते हैं। तो पनीर बनाने, मैंने कहा पनीर बनाएंगे और पूड़ी या रोटी बनाऊंगी। सामान भी सारा ले आई हूँ, तो आज जो भी डिसाइड हो रहा है वही कैंसिल होता जा रहा है। इनके पापा बोले अब 10:30 बज गए, कब बनाओगे, कब खाएंगे, जो है वही खा लेंगे। हो गई एनिवर्सरी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।